silent when you do racism. Recently in Delhi, 3 girls from Arunachal Pradesh were racially abused. A woman named Ruby and her husband, and the video went viral. When I watched it, मुझे गुस्सा नहीं आया because सालों से तो हमारे साथ यही होता आ रहा है. तुम नॉर्थ ईस्ट से बाहर कहीं भी जाओ, this is very normal. At one point हम लोग ने ये सब normalize करके रखा है कि हमारे हिंदी को खराब बोला जाता है, हमारे racially हमको abuse किया जाता है. And at one point, North East people has accepted that this racism is normal. But recently the incident that took in Delhi shook everybody. So in this video I want to talk about what actually happened in the Delhi case and why it matters so much, and why this is not just one accident but a pattern we have been living with for generations now. And obviously this is not a hate video, this is not hatred for any community, this is about self-respect, dignity and basic humanity. So let me first tell you actually Delhi में हुआ क्या था. 3 लड़कियां अरुणाचल प्रदेश से 3 लड़कियां दिल्ली में रहती थी. वो फ्लैट नंबर 4 पे रहती थी एंड वो लोग एसी लगाने के लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाती थी. एंड ऑफ कोर्स एसी लगाने के लिए यू हैव टू ड्रिल, तो उसमें डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं. तो वो डस्ट पार्टिकल नीचे के बैल्कनी में चले गए एंड दैट वाज इट. दैट वाज द only reason this fight broke out. So जब ये dust particle नीचे आ गए, this couple Ruby, they started shouting, they started yelling, and 3 girls, they tried to handle it calmly, they tried to apologize, they tried to explain, but this couple started verbally attacking them. That's it. Instead of reacting as an adult and solving the situation as an adult, they started abusing them, and very quickly it turned racial. उन लोगों को मोमो बिकने वाले बोला, 500 रुपए में पार्लर में धंधे करने वाली बोला, और पता नहीं क्या क्या बोला. एंड दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. कोई कुछ बाहर नहीं था, कोई कुछ नशे में नहीं बोल रहा था, कोई ऐसे वैसे नहीं बोल रहा था. They were urban educated middle class adults, and this is their behavior towards North East people. और मुझे तो लगता है कि ये intentionally किया हुआ है, क्योंकि we are easily targeted, क्योंकि हम मतलब इतने जल्दी से मतलब हम serious नहीं होते किसी बात को लेके. We try to make people understand calmly, nicely, gently. जब ये करने जाते हैं ना तो हमारे साथ ये ऐसा होता है. Thankfully उन 3 लड़कियों ने ये वीडियो किया and that went viral and we all can see what's happening. I think कल after 1 week पुलिस कल इन दोनों कपल को अरेस्ट किया. जब मैं ये वीडियो देख रही थी, this woman Ruby, she is pointing that the girl should try their husband because the husband is more good in bed than many old people in North East. इतना नीचे वाला ख्याल आपको आया कहाँ से आंटी, मुझे वो बताओ. पहले तो आपका शक्ल गू जैसा है. सेकेंडली इतना घिनौना थॉट अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने हस्बैंड को ऐसे पोर्ट्रे आप कैसे कर सकते हैं. ऑब्वियसली they were arrested after 1 week of this situation. और जिस चीज को एक्चुअली वायरल होना पड़ा इंटरनेट पे, तब जाके 1 week बाद पुलिस आके उन लोगों को अरेस्ट किया and they were in a custody, judicial custody right now. But we don't know what might happen, and this is not just a case. Maybe इस केस को जस्टिस मिल भी सकता है, बट एक जस्टिस के लिए तुमको इतना ज्यादा वायरल होना पड़ेगा, इतना ज्यादा वायरली आउटरीच होना पड़ेगा, तब जाके तुमको यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है. वो भी मिलेगा कि नहीं अभी तक नहीं पता, बिकॉज आफ्टर कंप्लेन 1 हफ्ते बाद इन लोगों को अरेस्ट किया है, तो पता नहीं क्या. एंड व्हेन आई सॉ द वीडियो, मैंने बस उन 3 लड़कियों को नहीं देखा, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट से कितनी लड़कियां, कितने स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उन लोगों के साथ एक ना एक बार तो रेसिज्म हुआ ही होगा. जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं बाहर, उन लोगों के साथ भी रेसिज्म हुआ ही होगा. नॉर्थ ईस्ट वुमेन आर ऑलवेज, एक ना किसी को अगर पूछोगे कि नॉर्थ ईस्ट से बाहर गए और दे वेर नॉट रेशियली अब्यूज, सेक्सुअलाइज और स्टीरियोटाइप, हो ही नहीं सकता. एक ना एक ऐसा मिलेगा ही जहाँ ये कोई करेगा ही करेगा. हमको तो बस तुम बाहर जाओ, ऐसे नॉर्थ ईस्ट के लोग देखो, बस बोलो चिंकी बोलो, चाइनीज बोलो, और तुम वापस चाइना चले जाओ. तुम इंडियन हो कि चाइनीज हो, तुम वापस चले जाओ, यू डोंट बिलोंग हियर. एंड दिस पीपल दे टेल अस गो बैक टू योर ओन कंट्री, व्हाइल दिस इज आवर ओन कंट्री. एंड डू यू
थिंक ये हमको हर्ट नहीं करता है कि तो हमारे ही खुद के ही कंट्री में रहने के बाद हमको ऐसा बोला जाता है कि गो बैक टू योर ओन कंट्री। एंड एक टाइम पे तो ऐसा आ गया है कि वी नॉर्थ ईस्ट पीपल वी ब्रश इट ऑफ। हमारे हिंदी को इतना खराब बोला जाता है, हम उसका मजाक बना के उड़ा देते हैं। हमारे रेशियल में ऐसा बोलते हैं, हम उसको भी हंस के उड़ा देते हैं। बट कब तक? दिस इज नॉट द ओनली केस जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को ऐसा बोला जा रहा है। सदियों से नॉर्थ ईस्ट पीपल के साथ ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट आई हैव अ फुल डाटा, लास्ट ईयर का डाटा ही मैं बताऊंगी। तो लेट मी टेल यू, लास्ट ईयर ए स्टूडेंट फ्रॉम त्रिपुरा, उसका नाम एंजल चकमा था। ही वॉज ब्रूटली अटैक्ड इन देहरादून एंड ही डाइड आफ्टर बीइंग एडमिटेड इन ICU for 17 days. He was racially abused and beaten by a mob and he died and nobody cared about it. कितने लोगों को इस बारे में पता है? Just let me know in the comment section. And बेंगलुरु में Notice women recorded auto driver threatening them and mocking their identity. और दिल्ली में बस यही नहीं और हुआ है. A woman from Meghalaya was racially abused twice in a day, once on the road, once in the metro. In Bengaluru, Northeast women have recorded auto drivers threatening them and mocking their identity. It is also very normal. वो लोग तो हंस के उड़ा देते हैं, चिंकी चाइनीज, ये लोग कहाँ से आ गए, we should throw them back to their places, no they don't belong to India. और hostels, PG, यहाँ classrooms, office, वहाँ पे तो कितने सारे बुली होते हैं, abused होते हैं racially, वो तो पूछो ही मत। एंड ये सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। We just have to accept because हम थोड़े से अलग है बाकियों से, we are from the north east। और एक बात, ये जो इंटरनेट में जितना भी मिल रहा है, I kid you not, ये 1% भी नहीं है जो मीडिया के थ्रू से जस्टिस मिलता है। वो इतना ज्यादा रेसिज्म होता है। पीपल आर एग्जॉस्टेड बाय कंप्लेन करने में भी आजकल कुछ नहीं होता है। सो मोस्ट पीपल चूज साइलेंस एंड व्हेन साइलेंस बिकम अ रूटीन, इनजस्टिस आल्सो बिकम्स नॉर्मल। एंड रिसेंटली मणिपुर में एक और चीज हुआ है। आर्म्स आर नॉट अलाउड, जो ये तलवार वगैरह है। आप भारत देश में रहते हो? भारत देश में रहते हैं। वी आर नॉट सेफ हियर। क्या एक्चुअली हमें आप सुनो, पहले मैं बात करूंगा, आप सुनो। आपको बोलने का, समझने का आपको बेसिक सेंस चाहिए। Two people from I don't know where, they were Sikh people, so I don't exactly know where they came from, and they came to Manipur and they entered a studio with swords with them, real swords with them. And when the manager asked them to go back and keep the sword aside or they cannot enter with the swords, they started making a scene. Why do you have to do this? एक कॉमन सेंस वाली बात है, तुम तलवार जूडियो में क्यों लेके जाओगे? और वो लोग बता रहे कि इट्स फॉर प्रोटेक्शन। तुमको मॉल में किसका प्रोटेक्शन चाहिए, तुम मुझे पहले वो बताओ। और जब मैनेजर ट्राई टू टॉक वेरी कामली एंड वो लोग तो मैनेजर के ऊपर ही चढ़ गए कि नहीं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोल सकते हो। और हम कनाडा से आए हैं, दे वर इंडियंस बट बोल रहे कि वो कनाडा से आए हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। What the hell? Seriously, इतना कॉमन सेंस तो तुम लोगों के पास भी होना चाहिए कि इट इज नॉट अलाउड। उसको लेके अलग से बखेरा खड़ा कर दिया। उसको लेके वो लोग बोल रहे हैं वीडियो इज नॉट अलाउड, बट वो लोग कर रहे हैं वीडियो कर रहे हैं, ये करो। वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। हम भी वायरल होंगे कि नॉर्थ ईस्ट पीपल हमको अब्यूज कर रहे हैं, बट रूल्स एंड रेगुलेशन तो पढ़ लेते थोड़ा सा। नॉर्थ ईस्ट के लोग ये सब कितने टाइम तक इंड्योर करते रहेंगे कि एक लिमिट होता है ना लोगों का कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बट हमारा भी एक मेंटल कैपेसिटी है, हम फाइट करने की कोशिश नहीं करते, बट तुम हमको ऐसे पोक करते रहोगे तो हम क्या करें? नॉर्मली दिस इज नॉट द टाइप ऑफ वीडियो आई क्रिएट। आई ट्राई टू बी फनी बट समबडी हैज टू, बिकॉज मैं पूरे एक हफ्ता रुकी कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस वीडियो माइट नॉट गेट रिच बट एटलीस्ट जो लोग देखे उन लोगों को पता तो चले एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एंड कभी कभी तो नॉर्थ ईस्ट पीपल अपने स्टेट में भी सेफ नहीं है, ये मैं बता रही हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। Okay, while we welcome all the mainland people in our northeast, we welcome with so warm heart, we welcome to our home, we welcome to the business, we welcome to the culture, but some people come here only for entitled instead of respect, and that's deeply disturbing. In simple words, let's talk about something no one, literally more, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा ये चीज डिस्कस करते हुए। इट माइट ऑल्सो ऑफेंड पीपल बट somebody has to say it. Normally, anybody from Northeast, we go to the mainland, we have to adapt their language, their culture, their way of speaking, their way of dressing, their personality.
their greetings, everything. We do all these things to adapt and to survive, which is fine, because if we want to go a place which is different from our culture, we have to adapt there. That's how we feel. But when people from mainland come to Northeast, what they do? Do they adapt? Do they learn basic greeting in Assamese or in Manipuri or in Khasi or in any other language? Most of the time, no. I'm not saying this to everybody. Some people does. They genuinely want to know. But most, I'm talking about most people, they don't want to. They don't want to adapt. And they are not even respectful. While we come with smile, bearing love, support to everybody. They don't even know how to respect us. They come here for business. They come here for livelihood, come here to build their lives here. But they often treat the locals with arrogance and rudeness. I just want to ask why the respect is only our responsibility, not yours. Why is this one-sided adoption? This is not even about language fluency. It's about basic courtesy. Even trying matters. We are not saying that oh तुम एक ही दिन में आके पूरा Assamese language हमको सुनाओ तभी हम यहाँ पे करने. No, at least try how to say hello in Assamese. If you say hello in Assamese, हमको अच्छा नहीं लगेगा. जब नॉर्थ ईस्ट के बाहर जाते हैं किसी और स्टेट में, हम तो पहले उन लोगों का ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं. एंड ऑनेस्टली ये ना मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ. बिकॉज एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ. मैं कॉलेज से अपने दोस्त के रूम तक जा रही थी. मैं रिक्शा में जा रही थी. मैंने रिक्शा वालों को पूछा भैया कितना मतलब पैसा कितना लोगे. मैंने एसएमएस में बोला तो उसने बोला मुझे एसएमएस नहीं पता. तो ठीक है, मैंने हिंदी में कम्युनिकेट करके बोला कि भैया कितने लोगे. तो भैया को मैंने रास्ते में पूछा है, ठीक है, कि भैया पहली बात तो वो फेयर बहुत ज्यादा ले रहा था. तो मैंने उसको पूछा कि भैया आपको एसएमएस नहीं आता, आप नए आए हो क्या? ऐसे मैंने ऐसे पूछा. उसने बोला हाँ मैं नया आया हूँ इसलिए मुझे एसएमएस नहीं पता. और ही वॉज बीइंग वेरी रूड. ओके, हिज टोन वॉज बीइंग वेरी रूड एंड ही वॉज लाइक मुझसे एसएमएस में बात मत करो, मुझे एसएमएस नहीं पता, मुझे हिंदी से बात करो. तो आई गॉट अ बिट ऑफेंसिव द वे ही वॉज टॉकिंग. तो मैंने बोला भाई आप असम में आके यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो एसएमएस किसी ने तो सिखाया होगा. आप यहाँ पे आके काम करने की कोशिश कर रहे हो तो आप तो एसएमएस सीख सकते हो. मैंने ऐसे बोला. तो उसने बोला मुझे एसएमएस सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मेरा काम हो जाता है. मैंने बोला आप ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो? आप आसाम में आके आसाम में अगर काम कर रहे हो तो आपको एसएमएस भाषा तो पता होना चाहिए. तो फिर उसने बोला नहीं सीखना मुझे एसएमएस भाषा, कोई नहीं सिखा रहा है, कोई नहीं है मुझे एसएमएस सिखाने वाला ऐसा वैसा. तो मैंने अच्छे से बोला कि कोई बात नहीं, आप यहाँ से लोकल से मेरे जैसे बात करना, आप सीख जाओगे और फिर कुछ दिन बाद आप भी अच्छे से बोल पाओगे. उसने बोला नहीं मुझे नहीं जानना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ. आई गॉट ट्रिगर्ड. और ऐसा मेरे साथ एक बार ही नहीं बहुत बार हुआ है. बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे हिंदी से बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. ठीक है, हमारे जनरेशन के लोग तो हिंदी समझ में आते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी है जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है. उन लोगों के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा ही कम्युनिकेशन करने के लिए थोड़ा सा तो तुम सीख सकते हो. हमको हिंदी बोलने की कोई जरूरत नहीं, बट हमने सीखा तो है, टूटा फूटा ही हो, हम बोलते तो है हिंदी. ये भेदभाव यहाँ पे क्यों हो रहा है? एंड द फैक्ट इज ये लोग हमारे जगह पे आते हैं और ऐसे ही बिजनेस करके चले जाते हैं, पैसे कमाते हैं, यहाँ पे रहने लगते हैं एंड नोबडी सेज एनीथिंग अबाउट देम. और हमारे नॉर्थ ईस्ट के कोई एक ऐसा इंसान जो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से बाहर गए हो और अपने लैंग्वेज में बिजनेस करने का ट्राई करे, 2 दिन नहीं टिकने देगा, वापस घर भेजेगा, नहीं तो वापस उसका डेड बॉडी आएगा. दिस इज द बिटर ट्रूथ. कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता है, बट दिस इज द ट्रूथ. टिल नाउ इफ यू आर वाचिंग दिस यू माइट बी थिंकिंग कि मैं बहुत हेट्रेड से बना रही हूँ ये वीडियो. नहीं, दिस वीडियो इज नॉट टू स्प्रेड हेट्रेड. ये genuinely to make you people realize that how we faced for years and we endure and we never tell you guys what we face. हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमको कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, हमको बस इक्वली रहना है like the rest of the people. And no matter what you say, we do live in India. This country belong to us as well. And our identity is not a joke. So don't try to make fun of us when we try to speak Hindi as well, because we are trying to communicate with you even though that is not our first language. And if you ever used racist slurs, even casually, I request you to reflect. Apart from the kindness, greeting, welcomed, warm welcomes, we
still contributes so many things to the rest of the India. You might not even realize. I don't want to brag it, but fashion sense ho, yeah, lifestyle ho. In many ways, Northeast are so much better. They try to inspire everybody, but at the end, all we get is racism and hatred. I'm not telling it that everybody does it, but many people does it. Because of the part who does it, the whole mainland is, and if someone who has faced this, you are not alone. Almost all the Northeast people who went outside Northeast has faced this, and if you want to share your story, do share in my comment section. I would love to know and I would love to talk. I know हम वो change नहीं कर सकते, but at least speaking out loud will help you. Giving your emotion voice might help you. Like it helped me. At the end, we are not outsiders, we are Northeast India and we belong. I don't even want to brag कि कितना दिया है हम लोगों ने, फिर भी हमको ऐसा बोलता है. I don't want to do that. मैं ये सब के लिए नहीं बोल रही हूँ. I know many people who still genuinely love us, who genuinely adore us. I'm not talking about them, and I'm really grateful for that side of the India, but this video is for the other side, and I think it is high time to change all this, because for how many years we have to endure this again and again. If anybody agrees with me, do let me know in the comment section, and thank you for watching this video. And if you like the video, do not forget to like, share and subscribe. And honestly, this is not my genre of video, but I had to do it. See you in my next video. Okay, bye.